हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2025 के विश्लेषण के आधार पर एमसीक्यू तैयार किया गया है, जो आपके आगामी ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस का प्री हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन में है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तीसरा MIT है, फोर्थ जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग में 10 सालों से यह शीर्ष पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सेकंड है IIT दिल्ली, थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, फोर्थ है जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसका रैंकिंग जो है इसमें 201 to 250 रैंक बैंड में शामिल किया गया है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वह कौन कौन सा है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, सेकंड MIT है, थर्ड पर 2 यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइंटली है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने अक्टूबर 2025 में अपनी स्थापना के किस वर्ष का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है डायमंड जुबली, ऑप्शन बी है प्लेटिनम जुबली, ऑप्शन सी है शताब्दी वर्ष, ऑप्शन डी है स्वर्ण जयंती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शताब्दी वर्ष। 100 वर्ष कंप्लीट कर लिया है और इस शताब्दी वर्ष के सेलिब्रेशन पे इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है माई UPSC इंटरव्यू, स्वप्न से वास्तविकता तक, माई UPSC इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। और UPSC का स्थापना वर्ष कब है, इसका स्थापना वर्ष है 1 अक्टूबर 1926। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS आंद्रोथ किस प्रकार का युद्ध पोत है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन बी एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन सी है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, ऑप्शन डी परमाणु पनडुब्बी। इसका करेक्ट आंसर होगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। INS अनुरोध जो है वह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। इसकी जो है निर्माण किसने किया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में चर्चा में रहा अनंत शस्त्र क्या है। ऑप्शन ए है एक नया अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन बी है स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन सी है एक साइबर सुरक्षा ऐप, ऑप्शन डी नौसेना की एक पनडुब्बी। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, सरफेस टू एयर मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICGS अक्षर जैसे हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, यह किस श्रेणी का पोत है। ऑप्शन ए है फास्ट पेट्रोल वेसल, ऑप्शन बी है प्रदूषण नियंत्रण पोत, ऑप्शन सी है सर्वे वेसल, ऑप्शन डी है कार्गो शिप। इसका करेक्ट आंसर होगा
फास्ट पेट्रोल वेसल FPV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WDMMA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे स्थान, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा। भारत का जो IAF है, भारतीय वायुसेना, यह अमेरिका और रसिया के बाद तीसरे स्थान पर है अकॉर्डिंग टू WDMMA, और चौथे स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान कहाँ से भरी? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी अंबाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC चुनाव में किस दल ने सर्वाधिक 28 सीटें जीतकर शानदार वापसी की? ऑप्शन ए है बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, ऑप्शन बी है यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, ऑप्शन सी भाजपा, ऑप्शन डी कांग्रेस। इसका करेक्ट आंसर होगा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UPSC ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है मुख्य परीक्षा को केवल वस्तुनिष्ठ बनाने का, ऑप्शन बी है साक्षात्कार को समाप्त करने का, ऑप्शन सी है प्रोविजनल आंसर की प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद जारी करने का, ऑप्शन डी है आयु सीमा में कटौती करने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोविजनल आंसर की प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद जारी करने का। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्रोगिता दर्पण 2025 दिसंबर से कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स तैयार किए गए हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट रक्षा उपकरणों पर आधारित हैं। चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। पहला है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली अनंत शस्त्र। इसके बारे में जानते हैं। यह भारत की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका विकास DRDO ने किया है। इसकी क्षमता क्या है? यह मिसाइल 30 से 40 किलोमीटर की दूरी और 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद खतरे जैसे कि ड्रोन मिसाइल विमान को नष्ट करने में सक्षम है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाना है और भारतीय सेना की 5 से 6 रेजिमेंट के लिए 30,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A, इसकी विशेषता क्या है? यह तेजस LCA का एक आधुनिक और उन्नत संस्करण है और इसे 17 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक इकाई से इसकी पहली सफल परीक्षण उड़ान भरी गई। और इसमें कौन कौन सी तकनीकी ऐड की गई है? इसमें उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हवा से हवा मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नौसेना के नए युद्धपोत INS अंद्रोथ, यह एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसकी मेन भूमिका क्या है? इसके मुख्य का तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों की निगरानी और उन पर हमला करना। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICGS अक्षर, यह किस श्रेणी का है? यह अदम श्रेणी का दूसरा फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसका कार्य क्या है? समुद्री सीमाओं की निगरानी करना, बचाव अभियान और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करना। इसकी तैनाती कहाँ की गई है? अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया है। यह कराईकल
पुदुचेरी में तैनात रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2025 WDMMA रैंकिंग अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं की सूची में भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष देश में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रसिया है। भारत ने इस रैंकिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और यहीं पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज पाने के लिए कृपया कमेंट भी करें। धन्यवाद।